गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के सेशन में हम देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड वाज वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। मौर्य पीरियड कब से कब तक रहा? यह रहा आपका 323 BC से लेकर यह 184 BC तक था, 184 BC। ठीक है। और इस समय में तक्षशिला जो है आपका एजुकेशन सेंटर जो है काफ़ी, मतलब कह सकते हैं कि फेमस एजुकेशन सेंटर रहा है तक्षशिला, जहाँ पर चाणक्य ने भी यहीं से एजुकेशन लिया था। इसके अलावा यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि तक्षशिला ये है कहाँ? यह है आपका अफगानिस्तान। ओके। नालंदा की अगर बात की जाए तो नालंदा जो शिक्षा का केंद्र रहा, यह गुप्तों के द्वारा बनाया गया। किसने बनाया था? गुप्त शासनकाल का सबसे प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र रहा, और यह कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा, जो इसका फाउंडर कौन था? कुमार गुप्त प्रथम। इसके अलावा अगर बोला जाए कि उसको किसने नष्ट किया था तो बख्तियार खिलजी का नाम आएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्कॉलर ऑफ देवबंद हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फ्रीडम मूवमेंट। फ्रीडम मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल किसने लिया? अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयबजी, चिराग अली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अबुल कलाम आजाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने एक प्रकाशन किया था जिसका नाम है अलन वदा। ये ध्यान रखिएगा, अलन दवा, अलन दवा का इन्होंने प्रकाशन किया था। ठीक है, अलन दवा, थोड़ा सा नाम लगेगा अटपटांग सा, इसका इन्होंने प्रकाशन किया। इसके अलावा अबुल कलाम आज़ाद को लेकर के मैंने प्रीवियस क्लास में बताया कि ये सबसे अगर देखा जाए तो यंगेस्ट पर्सन रहे जिन्होंने कांग्रेस का एज ए प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने रहा। सबसे यंगेस्ट यही थे जिन्होंने लीड किया कांग्रेस को। अराउंड इनकी एज थी 35 ईयर्स। ठीक है, 35 ईयर्स। और ये कांग्रेस को सबसे लंबे समय तक लीड किए थे। 1940 से लेकर के 46 तक ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। और उसके पीछे भी रीज़न ये रहा कि 40 से 46 के बीच में कोई कांग्रेस की अधिवेशन नहीं हुई, कोई भी सेशन हुआ ही नहीं, जिसके कारण जो है इनका अध्यक्ष का पद कोई और लेता। सेशन ही नहीं हुई तो ये लॉन्ग टर्म तक, इसलिए क्वेश्चन इन पे बनता है कि सबसे यंगेस्ट पर्सन कौन रहे? अबुल कलाम आजाद। और कब से कब तक रहे? 40 से लेकर के 46 तक, 6 ईयर्स जो है ये कांग्रेस को इन्होंने लीड किया है, ऐसे कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे। इसके अलावा इनकी एक बुक है जो काफ़ी चर्चित भी रही और जिसको लेकर के काफ़ी विवाद भी बना रहा। उस बुक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। इसको ध्यान रखिएगा, इस पर सवाल जो है बन सकते हैं। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द शारदामणि? शारदामणि कौन थी? वाइफ ऑफ राजा राम मोहन राय, वाइफ ऑफ रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद मदर, डॉटर ऑफ केशव चंद्र सेन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। ये सही है कि ये रामकृष्ण परमहंस की वाइफ थी, बट विवेकानंद मदर ये नहीं थी। इसलिए नहीं थी, हो सकता है कभी कभी लगे कि स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का नाम बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, तो ये इनके एक परम शिष्य थे। ठीक है, विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे, जो आफ्टर डेथ ऑफ रामकृष्ण परमहंस, इनकी डेथ कब हुई थी? 1886 में इनकी डेथ हो जाती है। और इनके डेथ के बाद उनके जो उपदेश थे उसको किसने आगे बढ़ाया था? तो विवेकानंद ने आगे बढ़ाया था इनकी डेथ के बाद में। ठीक है, और इसका एक एग्जाम्पल आप देख भी सकते हैं कि 1893 में क्या हुई थी? शिकागो में एक विश्व धर्म संसद सम्मेलन किया गया था, है ना? विश्व धर्म संसद, ये फर्स्ट विश्व धर्म संसद सम्मेलन था जो कहाँ किया गया था? यह शिकागो में किया गया था संसद सम्मेलन। ओके, कहाँ हुआ? यह शिकागो में 1893 में था, जिसको किसने लीड किया था? विवेकानंद के द्वारा यह किया गया था। इसको ध्यान रखना है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। When was the Enfield rifle fired with the greased cartridge introduced in the British Indian Army? Okay, ऑप्शन दिया गया है नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857 एंड फेब 1857। राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। फिर 1857 की कहानी हम सभी कोई जानते हैं कि यह वो एनफील्ड राइफल जिसमें कारतूस को काट करके उसके अंदर भरा जाता था, और उस कारतूस को लेकर के हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग उसे क्या मानते थे कि नहीं, ये इससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि गाय और सुअर की चर्बी का उसमें प्रयोग किया जाता था। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी ध्यान रखिएगा, 1857 से एवरी ईयर जो है बीपीएससी क्वेश्चन से राइज करती है, खास करके बाबू वीर कुंवर सिंह को लेकर के
क्वेश्चन ज़्यादा पूछती है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे इन विच ईयर? ए 1920, बी 1925, सी 1929 एंड डी 1935। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए 1920 AD। ओके, नाउ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी यहाँ पर बॉम्बे के ऊपर भी सवाल पूछा जा सकता है कि इसकी जो स्टैब्लिशमेंट किया गया वो कहाँ किया गया था, तो बॉम्बे में किया गया था। और इसके फर्स्ट जो चेयरपर्सन जो बोला जाए अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जिन्हें पंजाब केसरी भी कहा गया, लाला लाजपत राय जिन्हें पंजाब केसरी कहा गया। इसके अलावा एक नाम और मिलेगा आपको ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को लेकर के, जिसकी स्थापना ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो 1926 में की भी गई थी NM जोशी के द्वारा। नारायण मल्हार जोशी का नाम भी आपको मिलेगा। कम टू द नेक्स्ट। हु फाउंडेड अमृत बाजार पत्रिका? किसने फाउंड किया? गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड शिशिर कुमार घोष। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष। ओके, नाउ इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि 1868 में ये जो मैगजीन लाई गई अमृत बाजार पत्रिका, ये बंगाली लैंग्वेज में थी, ठीक है, बंगाली भाषा में जो है इसका प्रकाशन किया जा रहा था। बट आफ्टर 10 ईयर्स यानी 1878 में जब आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है, लिटन के द्वारा, लिटन ने लेकर के आया था, तो इसको क्या किया गया, उसमें क्या था कि आप अपनी लैंग्वेज में किसी भी प्रेस, कोई भी अगर आप न्यूज़पेपर लाते हो तो आपको उसके लिए ऑर्डर लेना पड़ेगा, है ना। एक एक्ट वगैरह जो देसी भाषा प्रेस अधिनियम जो लाया गया था, उसके तहत जो है आपको इसके कुछ कार्रवाई के द्वारा इसके बाद कुछ कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद ही अगर आप अपनी लैंग्वेज में लाना चाहते हो, हिंदी हो, बंगाली हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, अरबी हो, तो आपको उस अधिनियम के तहत जो है लाना पड़ेगा। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट से ओवरऑल अगर बोला जाए तो आपको अनुमति लेने की आवश्यकता थी। बट अगर आप इंग्लिश में कुछ भी छापना चाहते हो तो विदाउट एनी परमिशन आप छाप सकते हो। तो ये इसी वजह से क्या किया गया था, 68 में जब इसको लाया गया तो 78 में इसको रातों रात इस मैगजीन को किस में कन्वर्ट कर दिया था? क्या इंग्लिश न्यूज़पेपर में, अंग्रेजी पत्रिका में इसको जो है कन्वर्ट कर दिया गया था। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who said the Congress movement was neither inspired by the people nor was it conceived or planned by them? ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, सर सैयद अहमद खान, लॉर्ड कर्जन एंड लाला लाजपत राय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। एक्चुअली ये इनका ये था कि ये कांग्रेस ये नहीं चाहते थे कि कांग्रेस का जो प्रचार वगैरह अधिक हो, या कांग्रेस में लोग अधिक से अधिक संख्या में जो लोगों को मतलब ये कांग्रेस से दूर रखना चाहते थे, ठीक है। इसलिए इन्होंने इनका एग्जाम में पूछता भी है बीपीएससी कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है ना, स्टेटमेंट को लेकर के पूछ लेता है। तो क्या है, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। और बेसिकली ये जो था, ये क्या चाहते थे कि कांग्रेस का जो भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह होता उसको ये चाहते थे कि निष्फल कर दे, कैसे भी उसको असफल कर दिया जाए, लोगों को इससे दूर रखा जाए। कम टू द नेक्स्ट। Who played an important role in the sign of the Gandhi-Irwin Pact? मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू। ये सप्रू होगा, ओके, ये थोड़ा आर होगा, ये आर सप्रू, ये सप्रू है। एंड चिंतामणि, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू। इनके साथ एक व्यक्ति और शामिल थे जिनका नाम है M.R. जैकर। इन दोनों के मतलब एज ए मीडिएटर ये दोनों थे। इन दोनों के कारण ही क्या हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट जो है ये साइन हो पाया था। और गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 5 मार्च 1931, जिसमें गांधी जी ने क्या की थी, अपने 11 सूत्री मांगों को मांगा था। इसके अलावा आप जो अन्य नाम देख रहे हैं, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, ये नाम आपको एक मिल रहा है, मदन मोहन मालवीय। इनके द्वारा ये ध्यान रखना है कि ये प्लस इनके साथ एक और नाम आएगा MC राजा का। इन दोनों का नाम किससे जुड़ा हुआ है? इन दोनों का नाम जुड़ा हुआ है पूना पैक्ट से, ठीक है, पूना पैक्ट से इन दोनों का नाम जुड़ा हुआ है। पूना जो समझौता किया गया था, है ना, जिसमें अंबेडकर और गांधी जी के मध्य जो कि हुआ था, तो यह आपका किससे जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है पूना पैक्ट से, इन दोनों का नाम। तो ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं, समझौता को लेकर एज ए मीडिएटर इन दोनों की भूमिका वहां रही है। कौन कौन थे पूना पैक्ट में? मदन मोहन मालवीय एंड MC राजा। कम टू द नेक्स्ट। Which region of India was famous for opium production during the British rule? यानी अफीम के प्रोडक्शन को लेकर के बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है आंसर क्या होगा? बिहार, गुजरात, साउथ इंडिया, असम। बिहार हो जाएगा। अफीम को लेकर बात किया जाए या शोरा को लेकर के बात की जाए तो बिहार का नाम आएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
हु प्रोपोनेटेड द प्रिंसिपल ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस? महात्मा गांधी, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक एंड अरविंदो घोष। तो राइट आंसर क्या होगा? अरविंदो घोष। ये एक्चुअली एक क्रांतिकारी नेता थे जिनका टाइम भी रहा है 1906 से लेकर के 10 तक, और युगांतर इनकी एक बहुत चर्चित पत्रिका रही है, युगांतर। ओके ये सवाल जो है पूछ भी लेता है, पूछा जाता है एग्जाम में, मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन जो है पूछा भी गया है युगांतर वगैरह को लेकर या पत्रिका को लेकर के। इसके अलावा अगर हम लोग अन्य पत्रिका की बात करें तो जैसे तिलक है, तिलक की पत्रिका कौन सी रही है? तिलक का भी चलिए लिख लेते हैं। लिखते नहीं है, चलिए मैं बता ही देती हूँ। मराठा हो गया, केसरी हो गया, गीता रैश जिसको इन्होंने जेल में लिखा था, गीता रैश सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इसके अलावा महात्मा गांधी की भी यंग इंडिया है, इसको ध्यान रखना है ना। तो ये कुछ हो गए, और यंग इंडिया हो जाएगा। न्यू इंडिया तो एनी बेसेंट की, न्यू इंडिया आ जाएगी, वो हो जाएगा आपका बिपिन चंद्रपाल का। ठीक है, न्यू इंडिया आ जाएगा बिपिन चंद्रपाल का, इसको लिख लीजिए न्यू इंडिया। ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं, न्यू इंडिया, यंग इंडिया, और वंदे मातरम है, वंदे मातरम। ठीक है, ये एक दैनिक पत्रिका थी वंदे मातरम, और ये जो आप देख रहे हैं ये वीकली थी, न्यू इंडिया वीकली थी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कम टू द नेक्स्ट, गांधी जी की यंग इंडिया रही है। विच आर द फॉलोइंग न्यूज पेपर्स मेनली प्रोगेटेड द पॉलिसीज ऑफ द लिबरल्स? यानी उदारवादियों के प्रचार करने के लिए कौन सी पत्रिका थी? न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया, फ्री प्रेस जनरल। तो मैंने अभी कहा था आपको कि लीडर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? लीडर हो जाएगा। और कौन रहे इसके एडिटर? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय का संबंध किससे है? लीडर से है, मालवीय का। ठीक है, एंड यंग इंडिया कौन आ जाएगा? महात्मा गांधी, यानी गांधी जी की रही, महात्मा गांधी जी की। न्यू इंडिया एनी बेसेंट, न्यू इंडिया एनी बेसेंट हो गई। ठीक है, जस्ट अ मिनट, एक यहाँ पर, हाँ, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, ये दोनों एनी बेसेंट की है। आई थिंक इस क्वेश्चन में एक बार मुझे इसको देखना होगा। ठीक है, इसको आप लोग स्किप कर दीजिएगा, यहाँ पे कुछ यहाँ थोड़ा सा मुझे ये डाउट सा लग रहा है, थोड़ा आप लोग इसको स्किप कीजिएगा। ठीक है, इसे स्किप कर दीजिएगा यहाँ। नाउ कम टू द नेक्स्ट, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, ये दोनों किसकी रही है? ये दोनों एनी बेसेंट की रही है, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ किसकी है? एनी बेसेंट की। ये नाम को ध्यान रखिएगा। लीडर मदन मोहन मालवीय, यंग इंडिया महात्मा गांधी की, एंड फ्री प्रेस जनरल ये एक न्यूज एजेंसी रही है, न्यूज एजेंसी। ठीक है, ये जो यंग इंडिया देख रहे हैं इसके प्रकाशन 1918 में किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the Congress president who held talks with both the Cripps Mission and Lord Wavell? सबसे पहले क्रिप्स मिशन को ध्यान रखिएगा कि इसको कब लाया गया था? यह लाया गया था मार्च 1942 में, एंड वेवल प्लान कब की है? ये भी 1942 की है। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन दिया गया है अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, जेपी कृपलानी एंड सी राजगोपालाचारी। तो बोला गया कि कांग्रेस को उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन था? मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि 1940 से लेकर के 46 तक कौन थे कांग्रेस प्रेसिडेंट? अबुल कलाम आजाद सबसे यंगेस्ट पर्सन थे। तो राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब चीज़ों को कोरिलेट करेंगे तो आंसर अपने आप जो है आ जाएगा। तो पढ़ाई अगर इतना कर रहे हैं तो उसका आंसर आपको इतना आएगा, लेकिन इसके लिए आपको एज मच एज रिविजन करनी होगी, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सीट्स वेयर गिवन टू दलित्स इन कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट रेस्पेक्टिवली? कितने सीट दी गई थी? कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक जो पंचायत थी आपको, उसके तहत 74 एंड 79 रेस्पेक्टिवली, 71 एंड 148, यहाँ पे 147 होगा। ठीक है, 147 रेस्पेक्टिवली, 78 एंड 80 एंड 78 एंड 69। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 71 एंड 147। अगर नंबर पूछा जाए तो 71 से बढ़ा करके 147 था, बट अगर पूछा जाए एज ए परसेंटेज के रूप में तो कितना परसेंट बढ़ा था? या 18% जो है ये बढ़ गया था, 18% जो है ये बढ़ाया गया था। इसको भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन इस पे भी पूछा जा सकता है परसेंटेज के ऊपर। इसके अलावा अगर पूना पैक्ट में कौन थे तो ये ध्यान रखना है, मदन मोहन मालवीय एंड MC राजा। किसके मध्य था यह? तो गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य में था। ठीक है,
Who among the following industrialist was the treasurer of AICC for a long time and also went to jail in 1930? GD बिरला, जमनालाल बजाज, JRD टाटा एंड वालचंद हीराचंद। तो इसका राइट आंसर होगा बी, जमनालाल बजाज। एक्चुअली इनके बारे में ये ध्यान रखिएगा कि ये 1920 से लेकर के 42 तक, 20 से लेकर ये 42 तक ये क्या थे, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे, प्लस कोषाध्यक्ष के साथ साथ एक गांधी सेवा संघ, ठीक है, सेवा संघ, उसका इन्होंने स्थापना किया, संस्थापक थे यानी। और ये क्या करते थे, जो ब्रिटिश की जो नीति थी उनका विरोध करने के उनके विरोधी रहे हैं। इनको क्या किया गया था, राय बहादुर की उपाधि दी थी, ठीक है, राय बहादुर, राय बहादुर। ओके, तो ब्रिटिश की जो नीति रही उसका विरोध करने के कारण ये उपाधि जो है इन्होंने क्या की थी, लौटा दी थी, वापस कर दी थी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन्होंने ग्रामीणों के लिए प्लस जो आपका फैक्ट्रीज वगैरह जिसके कह सकते हैं कि कॉटन का उस समय था, है ना, सूती वस्त्र वगैरह का जो फैक्ट्री वगैरह था, उसमें भी इन्होंने उसके डेवलपमेंट के लिए जो है इन्होंने जैसे हथकरघा वस्त्र वगैरह के लिए डेवलपमेंट के लिए उन्होंने काफ़ी योगदान दिया। नेक्स्ट क्या है, Who was the leader of the मुंडा रेवोल्यूशन ऑफ 1899 एंड 1900? अब नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इस पर हमें बात करना है। सिद्धू बूढ़ा भगत, ये ओल्ड नहीं होगा, ये बूढ़ा भगत होगा। बिरसा मुंडा एंड शिवानंद, तो क्या होगा इसका, बिरसा मुंडा इज राइट आंसर। इसको कि उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है बिरसा मुंडा को, है ना, ये ध्यान रखिएगा। नाउ come to the next. Who presided over the first session of All India Kisan Sabha? स्वामी सहजानंद, इंदुलाल अज्ञानिक एंड NN रंगा, पीसी जोशी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, स्वामी सहजानंद। ऑल इंडिया किसान सभा कब किया गया था, यह 1936 में। कहाँ किया गया, यह लखनऊ में किया गया था, लखनऊ में, ठीक है। और इसके यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, हालांकि क्वेश्चन है 3-4 प्रकार से आता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन केवल किसान सभा को लेकर के अगर पूछा जाए, ओनली किसान सभा पूछा जाए, तो 1922-23 कहाँ हो जाएगा, मुंगेर के मोहम्मद जुबैर ने किया था, एंड यहाँ पर जो एज ए सेक्रेटरी श्री कृष्ण सिंह थे। सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ पर बनता है, बिहार प्रांतीय किसान सभा यानी बिहार प्रोविंस किसान सभा 1929 के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उस समय में भी किसने लीड किया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसके अलावा 1936 में क्या है, ऑल इंडिया किसान सभा कहाँ हुआ है, लखनऊ में हुआ, और किसान सभा को इन्होंने लीड किया। बट इसी समय जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसको जवाहरलाल नेहरू ने लीड किया था, इसको भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक सवाल और बनता है कि NG रंगा को लेकर के, यहाँ पर रंगा कौन थे, ये इसके महासचिव थे, ऑल इंडिया किसान सभा के ये महासचिव सेक्रेटरी रहे हैं। क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। विच British commander was defeated by the Santals in 1855 AD? कैप्टन नेकवेवल, लेफ्टिनेंट बेस्टन, मेजर बैरो एंड कॉलन राइट। तो क्या होगा, मेजर बारो ने किया था। 1855 और 56 में संथाल विद्रोह कहाँ हुआ, भागलपुर के भगनी से स्टार्ट हुआ था ये, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इसमें सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ये चारों जो भाई थे इन लोगों ने इसको लीड किया था, इसको ध्यान रखिएगा। और अंग्रेज की तरफ से मेजर बारो था यहाँ पर, ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हु प्रेसिडेड ओवर द दिल्ली सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1947? दिल्ली सेशन को किसने किया, JB कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा JB कृपलानी। यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंट मिली थी, यानी जब भारत आजाद हुआ था इन 1947, तो उस समय में कांग्रेस का अध्यक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखिएगा JB कृपलानी थे। ये क्वेश्चन पूछता है ना, भारत के स्वतंत्रता के समय यानी इंडिपेंडेंस के टाइम में, स्वतंत्रता के टाइम पे कौन थे, JB कृपलानी थे। और उसी साल दिसंबर में 47 की ही बात कर रही हूँ, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये कांग्रेस को इन्होंने लीड किया था। चूंकि एवरी ईयर दिसंबर में होती थी, तो 1 दिसंबर से जब स्टार्ट हुआ तो JB कृपलानी रहे, फिर नेक्स्ट जो दिसंबर जो आया उस समय में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही जो है वहाँ पे क्या थे, इन्होंने लीड किया था 47 में। तो कुछ टाइम के लिए थे, इसको ध्यान रखना है। Which is the state that produces the most coffee in India? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, बट ऑब्वियस क्या होगी, कर्नाटका। 70% प्रोडक्शन कर्नाटका में होता है कॉफी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस रिपोर्ट ऑफ द ईयर 2011 विच स्टेट हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा। तो क्या होगा, बिहार का नाम ही आएगा। और अगर बिहार की लिटरेसी रेट देखी जाए तो कितनी है, 63.8
82 और 83% कहीं कहीं आपको मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसमें अगर बात की जाए मेल का कितना है 73.3% एंड फीमेल कितनी है 53.3% फीमेल है। और सबसे अधिक अगर लिटरेसी रेट है बिहार की तो रोहतास की है, ठीक है, एंड सबसे कम किसकी है, पूर्णिया की है। इसको ध्यान रखना है, पूर्णिया की लिटरेसी रेट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस द मोस्ट माइका, माइका यानी अवरक के प्रोडक्शन में सबसे अधिक किसका नाम आता है, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर। बिहार का नाम आएगा और बिहार में भी दो नाम आएंगे आपको, नवादा एंड गया, नवादा एंड गया माइका प्रोडक्शन में, ठीक है, यहाँ पे स्टोरेज भी होती है। और दूसरी इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, पायरेट के प्रोडक्शन में भी 95 पायरेट प्रोडक्शन इन बिहार के रोहतास में किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो ये हो गया आज की क्लास के हम लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।